तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इंग्लिश का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या प्रश्न आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और इसे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इस पर हम अब लोग अभी गहन अध्ययन करेंगे और आप लोग अभी वीडियो पर बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में 95% से प्लस मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का सारे क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। 100 नंबर 100% नंबर मिल रहेंगे आपके, जिनमें 95% से अधिक मार्क्स आप ला पाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इन इंग्लिश, अंग्रेजी के उन नियमों की बात करेंगे जो नियम आपको 95% से प्लस मार्क्स दिला पाएंगे। तो चलिए एग्ज़ाम 2023 कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम जो होगा आपका कब होगा? यह 17 फरवरी का यह एग्ज़ाम होने वाला है आपको। और इसमें जो है सबसे पहले आपका पेसेज 3 टाइप के पेसेज होते हैं। एक आपके बुक से ही ये दोनों पेसेज होंगे, प्रोज जो कि 7 नंबर के होते हैं, 2 नंबर, फिर से 2 नंबर और 1 नंबर, ऐसा करके आपको टोटल ये कितने नंबर के रहेंगे? 7 नंबर के। पोइट्री से भी आपके बुक से ही कोई पोइट्री से कुछ पद को उठा लेगा और कुछ पैसेज को, और उसमें से आपका 2-2 करके फिर 3 प्रश्न रहेंगे और 1 प्रश्न। तो ये आपके हो गए 7 नंबर, 7-7 14, और एक अदर आपके बुक से नहीं होंगे ये पैसेज, दूसरा पैसेज होगा 6 नंबर का। तो टोटल आपका यहाँ से 20 नंबर के यहाँ से बन रहे हैं पैसेज से आप। तो यहाँ से आप 20 मार्क्स उठा पाएंगे निश्चित रूप से, 20 मार्क्स आपके पक्के हो गए। तो आप यहाँ पर गांठ बांध लीजिए कि 20 नंबर आपका क्या हो गया? पक्का हो गया। अब बात करेंगे लेटर के। लेटर आपका 4 लेटर होंगे। 4 लेटर में आपको 2 लेटर बनाने हैं। एप्लीकेशन टाइप के 2 लेटर और रिलेशन टाइप के 2 लेटर्स लगभग होते रहते हैं। तो 5-5 नंबर के दोनों होंगे। तो ये दोनों लेटर के टाइप आप अपने गैस पेपर में देख लेंगे। इसका मैं प्रकार बता दूं को आपको बनाना कैसे है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एप्लीकेशन किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख लीजिए, यहाँ पर आ चुका है आपका। जैसे आपका एप्लीकेशन टाइप यहाँ पर अगर कोई पदाधिकारी का हो या प्रिंसिपल का हो या हेडमास्टर का हो, कोई एप्लीकेशन टाइप हो, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख पाएंगे आप, टू द प्रिंसिपल JMS कोच पर्री अलौली खगड़िया। यहाँ पर मतलब संस्था का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप उस स्थान का नाम लिख देंगे और पिन कोड भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद थ्रो द्वारा यहाँ पर हो गया, द्वारा वर्ग शिक्षक या कोई पदाधिकारी को दे रहे हैं तो किनके द्वारा आप भेज रहे हैं पत्र, वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट डालेंगे, प्रश्न में ही आपको सब्जेक्ट डाल देगा कि किसके संबंध में लिखना है, तो यहाँ पर वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ पर लिखेंगे आप इस प्रकार से, सर लिख करके कोमा देंगे और उसके बाद आपको जो याद है आपको जो शुरुआत करनी है, आई एम डैश कुमार, ये लिख देंगे। ठीक है, टोटल आपका 5 नंबर यहाँ से आपका ये पूरा पेज आपको भर देना है। ठीक है ना, एक पेज में आपको लिखना, जितना आप लिखेंगे सुंदर राइटिंग में लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा पूरा। और स्टेप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट का स्टेप जो है आपका, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट सही होना चाहिए बीच में, और शुरू वाला पार्ट यहाँ पर जो लिखेंगे आई एम नाम लिख देना है, फादर का नाम और क्लास या ग्राम लिख करके, और वहाँ से क्लास आप पदाधिकारी के पास लिख रहे हैं तो क्लास लिख देना, ग्राम लिख देना है, टीचर के पास लिख रहे हैं तो क्लास लिख करके, और बीच में आपको याद है जो वो डाल दीजिए, नहीं तो ट्रांसलेट करके जो आता है वो डाल दीजिए उससे संबंधित। वो भी नहीं आता तो पैसेज से कुछ डाल दीजिए, बहुत हो जाएगा। और आपका लास्ट वाला जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट फिर सही होना चाहिए। ये वाला पार्ट एड्रेस यहाँ शॉर्ट में डाल देना है, ये दोनों पार्ट सही होना चाहिए और ऊपर वाला पार्ट सही होना चाहिए, तब आपको पूरा 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब दूसरा टाइप हम लोग समझेंगे। दूसरा टाइप जो हमारा यहाँ पर है रिलेशनशिप का, यह कैसे हम लिखेंगे पत्र। रिलेशनशिप का पत्र आप इस टाइप से लिख पाएंगे। तो हम लोग चुका हमारा रिलेशन टाइप का जो पत्र लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार का होगा, माय डियर फ्रेंड लिखेंगे, यहाँ पर माय डियर फादर लिख सकते हैं,
माय डियर सिस्टर लिख सकते हैं, या जिनके कोई भी रिलेशनशिप का पत्र आएगा तो इस टाइप से लिख करके यहाँ पर आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, ऊपर में एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, या सेंटर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल करके बिहार लिख देंगे तो थोड़ा सा और बेटर फील लगेगा। उसके बाद यहाँ पर शुरुआत करेंगे, पिताजी के पास लिखेंगे तो पापा जी यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई दोस्त के लिखेंगे तो उसका प्रिया नाम जो है वो लिख सकते हैं, या डियर लिख करके स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर कोई भी नाम भी डाल सकते हो, जो उसका जो नाम है राधे हो जाए, प्रतीक्षा, श्वेता या विकास, उसके अलावा हर्षित, मतलब जो भी नाम है आपके फ्रेंड का वो डाल करके यहाँ से फिर आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। आई एम फाइन एंड आल्सो आई होप डेट आल्सो यू आर आल्सो फाइन। और जो कारण कह रहा है, जिसका वर्णन कह रहा है, वो वर्णन करने आता है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रांसलेट करके जो भी टूटी फूटी भाषा में आता है उसको ट्रांसलेट करके डाल दीजिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो शुरू का पद आप सही रखिए, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई होप डेट आल्सो यू आर आल्सो फाइन। उसके बाद आपको याद अगर नहीं है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, लिखने से सहायता नहीं मिल रही है किसी से, तो आप क्या कीजिए, पेसेज उठा करके कुछ न कुछ इसमें डाल दीजिए। एक पेज इसका लॉन्ग थोड़ा सा करके, और लास्ट का फिर प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर योर लविंग गुड फ्रेंड या योर लविंग सन, जिनके जो आपको अच्छा लगे, जो लिखना उचित हो, फ्रेंड का हो या मतलब सिस्टर का या फादर का, तो उस टाइप से लिखेंगे। फिर नेम लिखेंगे, फ्रेंड फादर्स के नेम लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, फिर डेट डाल देंगे। और इस बगल जो है आपका फिर से वही हो जाएगा, एड्रेस डालना है। उसके बाद शॉर्ट में एड्रेस इस प्रकार से डाल देनी है। तो आपका ये क्या हो गया, इसका टाइप भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा, थोड़ा सा फास्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एसे का टाइप जो है, मुख्य रूप से एसे इम्पोर्टेंट एसे मैं बता चुका हूँ कि कौन सा एसे है। यहाँ मुख्य रूप से 3 को आपको तो याद ही कर लेना है, पॉल्यूशन, क्रिकेट, फेवरेट गेम, कंप्यूटर और टीचर, इसको आपको कंफर्म करके जाना है। 5 से 8 नंबर की ये लगभग हो सकते हैं, 5 नंबर के रहते हैं अधिकतम। चलिए, तो यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है आपके 5 दूनी 10, यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 आपके बनाने कहा जाएगा, जो कि 2-2 नंबर का होगा। मात्र बुक से 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 ही बनाने कहेगा, तो आपको 10 नंबर मिलेगा। आपको बनाना कैसे है, अगर याद है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको आधा मार्क्स निश्चित रूप से मिल जाएंगे। हु वाज गिल्लू, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। इस टाइप के 5-10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको बनाने होंगे 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो यहाँ पर दिख रहा है, हु दिख रहा है, या क्वेश्चन मार्क से हु वाज, यहाँ से हम हटा देंगे, और यहाँ से शुरुआत हो रही है आंसर की हमारी, यहाँ से ही आंसर कोई बनता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम गिल्लू लिखेंगे, और इसमें जो भी लास्ट तक दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे उठा करके। यहाँ पर आंसर 4 का 1 नंबर आंसर लिख करके इस टाइप को लिख कर देंगे। और इसमें जहाँ तक हमको याद है, इससे संबंधित क्वेश्चन या ट्रांसलेट करने हमको आता है तो वो कर देंगे 1-2 लाइन में। उसके बाद और भी इसको बड़ा करना है हमें, तो जो भी आता है ट्रांसलेट करने इस क्वेश्चन से संबंधित वो करके डाल देंगे। नहीं आता है तो घबराना नहीं है, बस पेसेज का 3-4 लाइन और उठा करके इसमें डाल देना है, तो आपका 2 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। और चेक करने वाला नहीं दिखा तो 2 नंबर दे ही देगा, अगर देख भी लेगा तो भी आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप 5 क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे हुई चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया आपका, ये यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हम आंसर की शुरुआत कर लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे नंबर 2 आंसर, यहाँ पर शुरुआत कर देंगे। यहाँ से जहाँ तक हमको आता है इसका ट्रांसलेट करने लिख देंगे। फिर भी उसके बाद आगे नहीं कर पा रहे हैं तो पेसेज हमने बोला 3-4 लाइन डाल दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं 2 नंबर तो 1 नंबर तो आपका फिक्स है। और इस प्रकार से आपका 10 नंबर का मार्क्स, कम से कम आप 5 नंबर तो ला ही पाएंगे, और अधिकतम आप ट्रांसलेट करने आता है तो 10 नंबर तो निश्चित कर पाएंगे। तो यहाँ से आपका टोटल मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया यहाँ पर 50 मार्क्स का। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट्स की ओर चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट में हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में आर्टिकल आपका जो है 2 से 3 नंबर का पूछता है, 3 नंबर फिक्स है। आप अब 3 नंबर पूछा जाता है। प्रीपोजिशन आपका 6 नंबर का पूछता है, इसको तो तैयारी कर ही लेना है। ट्रांसलेशन आपका 5 मार्क्स का रहेगा। वॉइस आपका 4 मार्क्स का निश्चित है। नारेशन आपका 3 से 4 मार्क्स का हो सकता है। रिमूव टू आपका हो गया 1 से 2 मार्क्स का रहेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट आपका हो गया 2 नंबर का। वर्ड अरेंजमेंट हो गया 4 नंबर का निश्चित रूप से। साइनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों मिलाकर के लगभग 5 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं।
3-4 नंबर की ये लगभग पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर तो फिक्स है, अधिकतम आपका 5 से 7 नंबर तक ये दोनों पूछे जाते हैं। उल्टा और सीधा शब्द ध्यान रखेंगे। आइडम्स एंड फ्रेजेज जिसको मुहावरा शायद मुहावरा कहा जाता है, ये भी आपके 4 नंबर के पूछे जाते हैं, इसको भी आपको क्लियर कर लेना। उसके बाद मेन वर्ब से आपका आता है 4 नंबर का, टेंस से आता है आपका 3 नंबर का, प्रोज और पोएट्री इससे आपका लेखक का नाम रहेगा, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। 5 नंबर फिक्स है, अधिकतम 7 नंबर का भी हो सकता है। प्रोज और पोएट्री का नाम याद रखना है लेसन का नाम के साथ। अगला है एडजेक्टिव वर्ब, आपको 4 नंबर का मिलेगा। ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव से आपको 3 नंबर के मिलेगा, और सिंगुलर प्लूरल से 1 से 2 नंबर का आपका होता है। तो टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर पार्ट से 40 नंबर का आता है, और 10 नंबर आपका ये लेखक के टाइप में 5 नंबर के तो लेखक फिक्स है, और उसी के टाइप लेसन से संबंधित टोटल 10, यानी 50 नंबर आपका ये हो गया। उसके बाद मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 50 नंबर का, मिनिमम या मैक्सिमम का ये 50 नंबर का आपका बुक से फिक्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप बना करके बुक से बना करके दिया जाएगा, यानी 50 नंबर आपका ये हो गया, और 50 नंबर आपका हो गया 50 नंबर ऑब्जेक्टिव ये हो गया, और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया ग्रामेटिकली लगभग पार्ट का, यानी 60 नंबर हो गया बुक का, 50 नंबर हो गया बुक का तो डायरेक्ट क्वेश्चन। और उसके अलावा 10 नंबर हमने बताया था कि क्या बोले थे, पोएट और इसके लेसन से संबंधित प्रश्न। तो ये 60 नंबर तो आपका यहाँ से बुक से आ गया। उसके बाद 40 नंबर ग्रामेटिकली फिक्स, यानी टोटल 100 नंबर आपका बुक से हो गया। ये एडजेक्टिव क्या बोलते हो, ऑब्जेक्टिव का हो गया। ऑब्जेक्टिव में आपको इसमें 50 बनाना है, तो अधिकतम आप कोशिश रखेंगे कि आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव ही बनाएंगे, क्योंकि आप लोग बुक तो पढ़े नहीं होंगे, तो ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, तो आप लोग निश्चित रूप से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण किया, और अभी तक चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।